प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे अत्यंत अनुग्रहकारी पिता, आप भ्रम में पड़े लोगों को भी ज्योति दिखाते हैं, ताकि वे पाप से विमुख हो जाएं। वर दीजिए कि हम जो मसीह का नाम धारण करते हैं उन सब बातों को छोड़ दें जो हमारी बुलाहट के अनुकूल नहीं हैं, और आपकी पवित्र इच्छा का आनंद पूर्वक पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 5 और 30 से लेके 31 आयत तक। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय के काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा की जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। 30 से 31। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके आगे पढ़ूंगी भजन संहिता 62 1 से अंत तक। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक मनुष्य पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वह उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वह आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो
उससे अपनी मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू हर एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुग होती रहेगी। आमीन। मैं पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र नए नियम से रोमियो की पत्री अध्याय 2 उसका 17 पद से 24 पद। यूँ लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुवा और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। ये परमेश्वर वचन है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साथ उठाया है, ईद नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल्लव तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय अंत चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 1 से 12 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 12। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। और आज हमारे सामने जो वचन के हिस्से पढ़े गए वो पुराने नियम से यिर्मयाह 5 1 से 5 30 31 और भजन संहिता उसका 62 अध्याय और रोमियो 2 17 से 24 हमारे सामने पढ़ा गया, और मत्ती की इंजील 23 1 से 12 तक हमारे सामने पढ़ा गया। और लेक्शनरी के अनुसार आज का जो थीम है, प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रवचन सेवा या हमारा प्रचार करने की जो सेवा है वो व्यर्थ है। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। मत्ती 23वां अध्याय हमने पढ़ा, और हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शास्त्री और फरीसियों के जो पाखंड था, या जो शास्त्री और फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह के टाइम में धार्मिक दिखावा जो करते थे, पाखंड करते थे, उसकी एक बड़ी आलोचना की गई है, उसकी भर्त्सना की गई है। उसको प्रभु यीशु मसीह ने उनके गलत व्यवहार को, गलत उनके चाल चलन को, गलत उनके रीति रिवाज जो उन्होंने अपने आप क्रिएट कर लिए थे, अर्थ निकाल लिए थे व्यवस्था के अलग अलग, उन सब का विरोध प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में किया है। और ये पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कठोर शब्दों में उस फरीसी शास्त्री जो अगुवे थे, धार्मिक अगुवे थे, उनको जो है बड़ा जो है उन्हें डांटा है या उनकी आलोचना की है। फरीसी और शास्त्री या अन्य जो धार्मिक अगुवे थे वो वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था और एक मध्यस्थ का काम दिया था, ताकि वो व्यवस्था का अनुवाद सही तरीके से करें और लोगों तक परमेश्वर की इच्छा को पहुंचाए जाएं। और उनका काम था कि वो धार्मिक अनुष्ठान जो है वो करें, और जो भी धार्मिक परंपराएं हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों तक पहुंचाएं। और विशेषकर जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था को लोगों को एक्सप्लेन करें, समझाएं और बताएं कि इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। और उस व्यवस्था के अनुवाद के द्वारा या अपनी प्रीचिंग के द्वारा उनका ये काम था कि वो परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर को वो जो आदर है वो दें, ताकि परमेश्वर का नाम पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आगे चलता जाए। वे चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुना था उस चुनाव के ऊपर या परमेश्वर की दया के ऊपर जो है उसका धन्यवाद करने के बजाय, अपने आप को दीन और नम्र करने की बजाय, जो फरीसी शास्त्री और अन्य जो धार्मिक अगुवे थे
वो अपने इस बात पर या इस चुनाव पर जो प्रभु ने किया था वो घमंड करते थे, और उस घमंड के कारण उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर अपनी इच्छाओं को लोगों के ऊपर लादना शुरू कर दिया था, या अपने तरीके से जो लॉ है, जो व्यवस्था है, उसका इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। और उसमें एक और समस्या ये थी कि बहुत सारे ऐसे अगुवे थे जो सिखा तो रहे थे लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वयं उनका पालन नहीं कर रहे थे। They were teaching to others to follow the word of God, but they himself were not they were not following the word of God. They were not following the law. That's why Jesus criticized them in मैथ्यू चैप्टर 23 है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें मत्ती 23 में बड़ा उनका जो है भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 23:1-12 में हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को उल्हाना दिया या उन्हें उनकी निंदा की और उन्हें फटकार लगाई कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो जो है या जो कुछ वो सिखा रहे हैं वो खुद उसका पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है सावधान किया कि किस तरह उन्हें ऐसे दिखावटी लोगों से, ऐसे पाखंडी लोगों से, ऐसे धोखा देने वाले लोगों से किस तरह से सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुमसे वो जो कुछ कहे वह करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे जो कहते हैं पर वो करते नहीं हैं। और क्यों वे ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ वर्ष 1-4 जो है या 1-4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी फरीसियों की, शास्त्रियों की भर्त्सना की, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर था। 1-4 में जीसस denounced them because what they were preaching were not doing in their own life। वो जो प्रचार कर रहे थे वो अपनी लाइफ में जो है पर्सनल लाइफ में उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को कहते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं वो करना, क्योंकि वो प्रभु के वचन को सिखाते हैं, लेकिन उनके से काम मत करना, क्योंकि वो जो सिखाते हैं या जो वो शिक्षा देते हैं उसको वो पालन नहीं करते हैं। यीशु ने फरीसियों को डांटा क्योंकि उनके काम बुरे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को बदल रहे थे, परमेश्वर के नियमों को बदलकर अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए लोगों को सिखाते थे। यीशु मसीह ने कहा कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे, अर्थात जिस तरह मूसा ने लोगों को व्यवस्था दी थी, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया था, उसी तरह यीशु मसीह के समय में जो फरीसी और शास्त्री थे ये धार्मिक अगुवे थे। सारे धर्म के जो अनुष्ठान थे या धार्मिक जो शिक्षाएं थी या जो व्यवस्था का अनुवाद था वो इनकी जिम्मेवारी थी, और इनकी जिम्मेवारी थी को सही अनुवाद करके या सही प्रीचिंग करके लोगों को सही अर्थ में व्यवस्था को बताएं, ताकि व्यवस्था लोगों के लिए बोझ ना बने, बल्कि व्यवस्था जो है लोगों के लिए आनंद का विषय बने और लोग आनंद से उन नियमों को पालन कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अगुवे थे वो परमेश्वर की आज्ञा विधियों को उन्होंने बदल दिया और रीति रिवाजों का बोझ जो है वो लोगों पर लादने लगे हैं, और उन्होंने ऐसे कठिन बोझ या ऐसे नियम बना दिए कि लोगों को जो है उन नियमों का पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसलिए उनका जो सारा काम था वो दूसरों को सिखाने के लिए था, परंतु खुद वो उन बातों को नहीं मानते थे। रोमियो 2:17 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पौलुस जो है उनकी बड़ी निंदा करता है। जो यहूदी थे, फरीसी थे, उन्हें उल्हाना देता है, क्योंकि वो लोग भी जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, लेकिन दूसरों को वो उन आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य करते थे या उन्हें सिखाते थे। अगर हम 17 से पढ़ें, लिखा है कि यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूँ और बुद्धिमानों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। यानी उन सब फरीसियों को ये सब काम मिले थे कि वो
एक अच्छा नमूना बने बालकों के उपदेश के लिए, बुद्धिमानों के लिए, अंधे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, जो उन्हें ज्योति दिखाने के लिए। तो फिर 21 आयत में कहता है कि सो क्या तू औरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू चोरी ना करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है? यानी वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं चोरी ना करना, लेकिन वो खुद उस काम को नहीं कर रहे बल्कि उल्टा चोरी कर रहे हैं। तू कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो जो यहूदी और फरीसी शास्त्री जो लोग थे, अगुवे थे, जो धार्मिक अगुवे थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़कर उन्होंने उन सब बुरे कामों को करना शुरू कर दिया। व्यभिचार करना, चोरी करना, घमंड करना, घृणा करना जो है ना, और व्यवस्था को गलत रीति से प्रेजेंट करना जो है, उसका अर्थ गलत तरीके से बताना और दूसरों को सिखाना और खुद उसको नहीं मानना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनकी यहाँ पर निंदा करते हैं और कहते हैं कि वो उस भारी बोझ को, जो अपनी उंगली से तो वो सरकाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों को जो उस भारी बोझ को उठाने के लिए वो मजबूर करते हैं। इसलिए यीशु मसीह उन अगुओं की निंदा करते हैं, उन अगुओं को जो है डांटते हैं कि वे लोग जो है सारे काम जो कर रहे हैं वो दूसरों के ऊपर लाद रहे हैं। उनका अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल नहीं खाता है। तो दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी भर्त्सना की या उनकी निंदा की क्योंकि वे अपने नाम की महिमा चाहते थे। वर्स 5 to 10 अगर हम पढ़ते हैं तो जीसस डिनाउंस देम बिकॉज दे वर ग्लोरीफाइंग देयर नेम मोर देन गॉड्स नेम। जो है वो परमेश्वर से ज़्यादा अपने नाम को, अपने पद को, अपने स्थान को जो बहुत ज़्यादा वो आदर दे रहे थे। अगर हम 5वीं आयत से पढ़े, लिखा है कि वे अपने सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य जगह और सभा में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बहाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब जो है वो भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनकी उपाधियों के लिए उनकी निंदा करते थे जिनकी वो चाह परमेश्वर के वचन को मानने से भी ज़्यादा करते थे। अर्थात कि वो प्रभु के वचन को स्वयं मानते नहीं थे और दूसरों को भी गलत सिखा रहे थे, लेकिन उनके जो पद थे या उनके जो नाम थे वो चाहते थे कि वो सबसे ऊपर होते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपने सब काम दिखाने के लिए करते हैं। तो उनके जो काम थे वो दिखाने के लिए थे। और कोई किसी चीज़ को क्यों दिखाता है? ताकि लोग उसकी महिमा करें। और इसलिए मत्ती 6:1 में 5 में 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में उनके पाखंड को उजागर किया कि वो कैसे वो चौराहों में, गलियों में जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं और वो सुनते हैं कि ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी जो है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करने के लिए अगर तुम्हें जाना है तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करके परमेश्वर को पुकारो जो गुप्त में तुम्हारा सुनने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उनके उस पाखंड को उजागर करते हैं कि वो लोग जो है सारे काम, उनकी प्रार्थनाएं, उनके उपवास, उनके दान, उनका हर एक काम जो वो करते हैं, उनकी प्रीचिंग जो है वो सब लोगों को दिखाने के लिए है, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, महिमा पाने के लिए। और वो ऐसे लोग थे जो अपने ताबीजों को बड़ा चौड़ा करते थे, जो अपने शोल्डर्स के ऊपर जो है वो ताबीज बांधते थे और उन ताबीजों को चौड़ा करते थे। और उनकी वस्त्रें जो है बड़े बड़े अच्छे महंगे वस्त्र पहनते थे, उनकी कोरें बढ़ाते थे ताकि लोग जो है उन्हें धर्मी जाने, उनके वस्त्रों को देखकर लोग उन्हें धर्मी जाने। और वो जब किसी जेवनार में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि सबसे पहला स्थान जो है उन्हें दिया जाए। मुख्य आसन जो है, मुख्य सीट जो है वो उस जो समारोह है उस जेवनार में उन्हें दी जाए जो है। तो बाजारों में जब वो निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें नमस्कार करें, उनके सामने
जो है झुक जाए जो है, और वो रब्बी कहलाना जो है, रब्बी गुरु कहलाना जो अपने आप को ज़्यादा जो है वो उनको भाता है कि लोग उन्हें गुरु कहें। और जो है सिनागोग में उनका जो स्थान है वो चाहते हैं कि वो उस आराधनालय में भी, उनका सिनागोग का में भी जो उनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिले और उनका नाम महिमा पाए। और वो लोगों से अपने आप को कोई गुरु कहलाता है, कोई स्वामी कहलाता है, कोई अपने आप को पिता कहलाता है। और इस तरह वो जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, वो जो आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो आदर स्वयं ले लेते हैं। वो खुद पिता बन जाते हैं जबकि परमेश्वर पिता है, वो खुद स्वामी बन जाते हैं जबकि परमेश्वर स्वामी है, वो खुद गुरु बन जाते हैं जबकि एकमात्र परमेश्वर ही जो है गुरु है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये परमेश्वर की महिमा को चुराने वाले लोग हैं, परमेश्वर के आदर को चुराने वाले लोग हैं। और ये वो नाम जो है जो परमेश्वर के लिए पिता का नाम आदर योग्य नाम है। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि हम संसार में अपने पिता को पिता ना कहें, या अपने टीचर को या अपने मास्टर को हम गुरु ना कहें जाए, या अपना कोई हमारा बॉस है संसार में उसे हम अपना स्वामी ना कहें। बल्कि ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि हम आत्मिक जो स्थान है, आत्मिक रीति से जो हमारा स्थान है, वो परमेश्वर का स्थान हम किसी दूसरे को ना दीजिए। हम अपना मास्टर, अपना स्वामी, अपना गुरु, अपना प्रभु जो है वो संसारिक चीज़ों को ना बनाए, संसारिक लोगों को ना बनाए, संसारिक मनुष्यों को ना बनाए। संसारिक मनुष्य का मतलब है वो जो गलत, वो चीज़ें जो हमें परमेश्वर से अलग लेकर जा रही हैं। यानी हम धन को अपना स्वामी ना बनाएं, हम किसी नशे की चीज़ को अपना स्वामी ना बनाएं, हम झूठ को, धोखे को, फ्रेब को और तरह तरह के बुरे कामों को हम अपना स्वामी ना बनाएं, जो अपना मालिक ना बनाएं, अपना गुरु ना माने, जो हम पापी लोगों को अपना गुरु ना बनाए जाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि संसार में हम अपने पिता को पिता ना कहें, अपने टीचर को टीचर ना कहें, या अपने जो स्वामी है, अपने बॉस हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनको हम अपना अधिकारी ना माने। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं सिखाना चाहते हैं। परंतु ये जो लोग परमेश्वर का स्थान खुद ले रहे थे, परमेश्वर की जगह पर खुद बैठना चाहते थे ये लोग कि इनकी महिमा सब जगह हो, परमेश्वर का नाम कोई ले ना ले, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा आदर दिया जाए जो है। इनको इनके आगे लोग दंडवत करें, इनको रब्बी पुकारें, इन्हें गुरु कहें और उनको स्वामी कहें। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो वो लोग उसको जो है गलत कहते थे कि ये व्यक्ति गलत है ना, और इसे सिनागोग से बाहर निकाल देना चाहिए, या इसको जो है उनका लोग अपमान करते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी निंदा की, बिकॉज दे वर ग्लोरीफाइंग देयर ओन नेम मोर देन गॉड्स नेम है, परमेश्वर के नाम से ज़्यादा वो अपने नाम को ग्लोरीफाई कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम संसार में किसी को अपना पिता ना कहना, है ना, अपना गुरु ना कहना, अपना स्वामी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है और एक ही गुरु है तुम्हारा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हमारा एक ही पिता है जो हमारा परमेश्वर है। वो इस अर्थ में कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसकी आराधना करनी चाहिए, जिसकी महिमा करनी चाहिए, वो पिता परमेश्वर है। और इसलिए हमें संसार में किसी चीज को जो है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, उसे अपना पिता या अपना स्वामी, अपना गुरु नहीं बनाना। लेकिन ये लोग ऐसा ही कर रहे थे। तो तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं जो है 10 और उसकी 11 और 12 आयत में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में घमंडी या अपने आप को बड़ा बनाने वाले लोग कभी प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु नम्र लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जीसस टीचेस अस दैट इन द किंगडम ऑफ गॉड humble people will enter, not people who make themselves great in front of the worldly people or in the people जो है people of the earth जो है। तो यहाँ पर जो लोग संसार में अपने आप को बड़ा बनाते हैं उनको छोटा किया जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, but the greatest among you shall be your servant, whoever exalt himself shall be humble, and whoever humbles himself shall be exalted। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो एक्सॉल्ट किया जाएगा, उसको बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को ग्रेट या महान या बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। संसार में लोग बड़े लोगों का बड़ा बहुत मानते हैं, बड़ा आदर करते हैं,
वो गलत नहीं है कि हम किसी का आदर करें, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग अपने आप ऊपर घमंड करते हैं, अपने किसी चीज़ के ऊपर, अपने धन पर, अपने घर पर, अपनी नौकरी पर, अपने परिवार पर, अपने किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड करते हैं और वो घमंड के कारण दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग जो संसार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या उनको तुच्छ समझते हैं या उनको बेकार समझते हैं, जो उनको व्यर्थ समझते हैं, परमेश्वर उनको बड़ा बनाएगा। और यहूदी लोग अन्य जाति लोगों को जो है, या जो लोग गरीब होते थे, जो तुच्छ होते, जो कोढ़ी थे या जो पापी थे, उन्हें तुच्छ और निकम्मा समझते थे। वो सोचते थे कि ये लोग सिर्फ नरक में जाने के लिए बनाए गए हैं और इनका कहीं भी छुटकारा या उद्धार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहता है कि जिन लोगों को तुम तुच्छ और निकम्मा समझते हो, जिन लोगों को तुम छोटा समझते हो, वो लोग एक दिन परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाएंगे। और तुम जो अपने आप को बड़ा बनाते हो और सोचते हो कि परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही उद्धार दिया है, तुम्हारे लिए ही जो है जीवन दिया है, तो तुम एक दिन परमेश्वर के राज्य से बाहर किए जाओगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य का नियम संसार के राज्यों से संसार में जो राज्य हैं या संसार के जो देश हैं उनसे उलट है ना। संसार में बड़े को और बड़ा किया जाता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में घमंडी लोगों को जो है, अपने ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों को तुच्छ समझा जाता है, उन्हें छोटा किया जाएगा। लेकिन जो हम्बल लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में बहुत बड़ा स्थान देने वाला है। अगर हम मत्ती 5 अध्याय पढ़ें, उसकी 3rd वर्स को पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम 5वीं आयत पढ़ें, ब्लेस्ड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन लोगों के लिए की आशीषों को बताते हैं कि वे संसार में भी परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा और आने वाले संसार में भी वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। और स्वर्ग में कोई भी घमंडी या झूठ बोलने वाला, लालच करने वाला, धोखा देने वाला, कपट करने वाला व्यक्ति कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन सब प्रचारकों को जो है, जो आज प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन सब अगुओं को, हालांकि बाइबल में सब लोग प्रचारक हैं, सब लोग जो है याजकों का समाज है, लेकिन फिर भी जो चुने हुए लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा का कार्य दिया है, उनके लिए प्रभु का वचन ये है कि आज जब हम संसार में परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हजारों, आज लाखों पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट हम इस दुनिया में देखते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो प्रभु के सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के वचन के द्वारा जो है लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को लूटते हैं और धर्म के नाम पर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को जो है गलत राहों पर लेकर चलते हैं। अगर हम 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय पढ़ें और यहूदा की पत्री पढ़ें, तो यहाँ पर उन सब झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बहुत डिटेल से जो है पौलुस ने, पत्रस ने जो है, यहूदा ने जो है शिक्षा दी है कि किस तरह हमें उन सब लोगों से बचना है। अगर हम 2 तीमुथियुस पढ़ते हैं 3:1-6, बताया गया कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, जो है अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा को टालने वाला और तरह तरह के पाप करने वाला होगा। और 5वीं आयत में लिखा है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शिक्षा को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो ऐसे लोग हमारे बीच में भी हो सकते हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते। वो चर्च में या वो अपने प्रेयर मीटिंग में या कहीं भी जो है जहाँ पर वो सेवा करते हैं, लोगों के सामने वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में
वो परमेश्वर से बहुत दूर हो सकते हैं। वो लोगों को जो है लूटने वाले, धोखा देने वाले, किसी का लेकर ना देने वाले जो है, और लोगों को जो है परमेश्वर से गुमराह करने वाले लोग हो सकते हैं। और जिस प्रकार पतरस भी कहता है कि जिस प्रकार उनमें लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और स्वामी जिसने उन्हें मोल लिया है उसका इनकार कर देंगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग पहले भी थे और आज भी हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक झूठे और अच्छे लोग रहेंगे। और ये हमें पहचानना है कि कौन लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार बात कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं, और कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो परमेश्वर के जो कार्य हैं उनको नहीं करते हैं। और आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घरों को पर कब्जा करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्रचारक हैं जो ज़मीनों को बेचने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्कूलों को, हॉस्पिटलों को खंडर कर रहे हैं, खंडर बना रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, और जितना लाभ उनको मिल सकता है वो उससे ले रहे हैं। और वो जो है कलीसियाओं में फूट डलवा देते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिख जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग अपने कथनी और करनी में फ़र्क रखते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सब भी प्रभु के सेवक हैं, हम सब प्रभु के गवाह हैं, हम सब प्रभु के याजकों का समाज है। तो हमें भी अपने जीवन में ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम प्रचार करते हैं, जो कुछ प्रभु के वचन हम सिखाते हैं, हमें उन वचनों का पालन भी करना है, ताकि लोग हमारे कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकें जाए। क्योंकि हमारे काम अगर हमारे प्रभु के वचन से, हमारे प्रचार से मैच नहीं करते हैं, तो प्रभु जो है इस बात से खुश नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि हम 100% जो है प्रभु के वचन को जो है वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। सब में कमियां पाई जाती हैं, सब में जो है सब में वीकनेसेस पाई जाती हैं, बट जानबूझकर पाप करने वाला, योजना बनाकर पाप करने वाले लोग, सोच समझकर पाप करने वाले लोग, पास्टर, प्रचारक परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। जो लोग दिखावे के लिए अपने काम करते हैं, अपनी महिमा के लिए काम करते हैं, वो लोग भी परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं होंगे। तो प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, अपना अनुग्रह दे, और आप सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें और जानें कि कौन सही है और कौन गलत है, और खुद को भी जांचें कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, और प्रभु की महिमा सच्चे मन से, सच्चे हृदय की गहराइयों से, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, और जो भी सुनने वाले हैं सब लोग आशीष और बरकत को पाएं। प्यारे खुदावंद, आपकी करुणा, आपकी दया सब लोगों पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखें। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशाओं के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है।
हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।